हेलो बच्चों। तो देखिए, आपने इससे पहले गॉस की एप्लीकेशन मैंने कराई थी। उसमें क्या था कि लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से आपने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। अब दूसरी एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंट है, और ये है बच्चों आपका एक चार्ज प्लेन सीट, नॉन कंडक्टिंग प्लेन सीट। ठीक है, तो हेडिंग बना देंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे एप्लीकेशन नंबर 2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू non-conducting infinite charge plane sheet, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट चार्ज प्लेन सीट। तो देखो बच्चों, इसमें हम करते क्या हैं, वही चीज है बच्चों, इसमें भी गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेन सीट लिया इस तरह से। एक मान लो बच्चों आपका एक सीट है, ठीक है, चार्ज प्लेन क्या है आपका, एक सीट है। तो इस सीट पर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट है। कैसा चार्ज है बच्चों आपका, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा आपको, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, अब पॉजिटिव चार्ज पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमने क्या किया, इसके अराउंड में एक पॉइंट पी मान लिया। अब ये ऐसे रखी होगी तो एक पॉइंट हमने क्या मान लिया, पी, और इससे पास होने वाला हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस किस फॉर्म में लेते हैं हम, यहाँ सिलेंडर के फॉर्म में। ये सिमेट्री की वजह से हमने क्या लिया, सिलेंडर। अब देखो, ये ऐसे रखी है तो इसके दूसरे साइड में सिलेंडर कंसीडर करेंगे। सेम डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, सिलेंडर कंसीडर करेंगे इस तरह से, कुछ ऐसे, ठीक। और ये आपका इसका अंदर का पार्ट हो गया, ये हो गया, ठीक। अब आप देखो, मान लो इसकी डिस्टेंस क्या बोल दी हमने, आर, और ये डिस्टेंस भी क्या है, यहां से आपकी आर है, ठीक है। ये जो प्लेन है आपका वो इस तरह से है, देख सकते हो आप, ये है आपका प्लेन सीट, ठीक। तो हमने रखा कैसे, इसको ऐसे रखा हुआ है, देख सकते हो आप, रखा कैसे, इसको हमने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे रखना मतलब ये हुआ कि आपका जो सिलेंडर बनेगा, ये दोनों साइड, ये आगे की ओर, ये पीछे की ओर, इस तरह से होगा ना। ये हमने जो रखा वो ऐसे रखा हुआ है, ये समझो आप, प्लेन सीट। तो ये दोनों साइड हमने क्या मान लिया, सिलेंडर मान लिया, ठीक है। और सिलेंडर मानना मतलब हुआ कि दोनों साइड हमने क्या, एक इमेजिनरी सिलेंडर माना। ये कौन सा बच्चा होगा, गॉसियन सरफेस है। अब देखो, इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होगी, ई, और डीएस भी बाहर की ओर होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डीएस भी क्या होगा बच्चों आपका, बाहर की ओर होगा। मैंने बताया था ना, ई डीएस। और इसमें से कर्व सरफेस देख लो, चलो कहीं भी लो, इस साइड लो, चलो ये क्या होगा आपका, एरिया वेक्टर, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल क्या हो जाएगा आपका, 90। ये चीज क्लियर है। अब देखो, इस पूरे से कितना फ्लक्स पास होगा, तो देख लो। तो सब लोग हम पहले क्या करते हैं, ये आपका P मान लो, इसको आप क्या मान लो, Q, और इसको क्या मान लो, R, ठीक है। इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, Q। तो हम लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स passes through गॉसियन सरफेस क्या है, सिलेंडर है। मैं क्या लिखता हूँ, देखो, फाई इक्वल टू कर देता हूँ सीधे, फाई पी से कितना होगा, प्लस फाई क्यू से कितना होगा, प्लस फाई आर से कितना होगा। बस ये तो हमारा आंसर है। अब सबसे पहले सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो हम इक्वेशन मान के दे रहे हैं। सबसे पहले फाई पी, अच्छा देखो, फाई पी क्या होगा, ई डॉट डीएस होगा बच्चों आपका, डी फाई बोल दिया इसको। इस पी वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक। तो इसके लिए हम टोटल फ्लक्स कितना होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे। टोटल फ्लक्स के लिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी फाई पी इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कॉस जीरो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ए और डी एस। तो क्या निकल गया, डी फाई का हो गया फाई पी, यहाँ आ जाएगा ई डी एस, ठीक है। और डी एस का एरिया क्या हो जाएगा, फाई पी हो जाएगा आपका ई इंटू डी एस। ये डी एस मतलब पूरा सरफेस एरिया आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एस। इसको हमने क्या मान लिया, एस मान लिया। तो फाई पी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपकी, ई एस आ जाएगी। फाई पी की वैल्यू क्या आ गया आपकी, ई एस। यानी कि ये चीज तो आपका फाई पी आएगा, जो फ्लक्स कहां से पास होगा बच्चों आपका, इस सरफेस से। ऐसे सिमिलरली ऐसे बताओ आप, हम लिख सकते हैं दूसरा फाई क्यू। तो फाई क्यू कैसे निकालें,
फाई क्यू हो जाएगा ई डी एस कॉस जीरो होगा, फिर भी ये ई यहाँ डी एस यहाँ एंगल जीरो, तो फाई क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी ई डी एस। तो टोटल के लिए करना है तो क्या आएगा बच्चों आपका टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट कर दो यहाँ पर डी फाई क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस। तो क्या बचा आपका फाई क्यू इक्वल टू ई एस इंटीग्रेशन डी एस एस। तो फाई क्यू की वैल्यू आ गई आपकी ई इंटू फिर क्या बोल दिया सरफेस को एस बोल दिया ये, यानी कि दो से हमारा फ्लक्स निकल गया देखो ई एस और ई एस सेम ही। अब एग्जाम में एक कर लो सिमिलरली कर दो। अब बचा कौन आर, तो फाई आर क्या होगा, फाई आर हो जाएगा ई डी एस कॉस 90, क्योंकि इस केस में क्या होगा डी एस ये है ई है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि फाई आर क्या आ गया जीरो। अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा बच्चों आपका देखो हमारे पास क्या है फाई ई इक्वल टू क्या है फाई पी की वैल्यू क्या है ई एस, फाई क्यू की वैल्यू क्या है ई एस, फाई आर की वैल्यू कितनी है जीरो, यानी फाई क्या है बच्चों आपका 2ES। ये हो गया इक्वेशन 2, यानी टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है वो इतना निकल रहा है इस सरफेस से। अब ये आपका वही सरफेस देखो, ये इसका एरिया भी क्या है S है, ठीक। अब हमें चार्ज कहाँ पर निकाला होगा, चार्ज इसमें निकाला होगा ना हमने ये, अब इसमें चार्ज कितना होगा, तो गॉस लॉ अप्लाई करो। गॉस लॉ क्या बोलता है, ये होता है फाई इक्वल टू चार्ज, अब इसके अंदर कितना चार्ज है सपोज अभी क्यू मान लिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू कितना होगा, जितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, गॉसियन सरफेस ये है तो ये है सरफेस इतना केवल, क्योंकि ये तो पीछे है ना, पीछे मतलब समझ रहे हो आप लोग की जैसे आपका क्या प्लेन है, तो प्लेन है तो उसमें क्या होगा आपका किस तरह से समझा सकते हैं हम, जैसे मैंने समझा था ये है। अब देखो सिलेंडर इस तरह से बना हुआ है आपका, आप देख सकते हो सिलेंडर के लिए कुछ इस तरह से, जैसे मान लो ये सिलेंडर है बच्चा आपका, ये इस तरह से मैंने ये मार्कर सिलेंडर बना रहा हूँ, ये इस तरह से आप देख सकते हो। अब इतनी ताकत नहीं ना मेरे पास, ठीक है, कमजोर हुआ कमजोर में, जिम तो जाता हूँ लेकिन ऐसा ही होता है। अब देखिए ये आपका क्या है गॉसियन सरफेस, देख रहा है ये। अब चार्ज कहाँ पर निकालोगे, इसमें तो चार्ज होगा नहीं, इसमें भी होगा नहीं, चार्ज क्या होगा इस सरफेस में होगा, और ये सरफेस मतलब हो गया बच्चों आपका कौन सा, ये वाला से, ये दिख रहा है सरफेस, ये इसके बीच वाला, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप मतलब कौन सा है ये है। अब इसमें कितना चार्ज है वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब देख सकते हो बच्चों आप लोग कितना चार्ज होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा होता है बच्चों आपका चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वो सिग्मा है, तो बताओ क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से सिग्मा एस, ये याद रखना। अब क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आएगा, फाई ई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन हो गया बच्चों आपका 3। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन कर देंगे, इक्वल कर देंगे, दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए यहाँ जगह बची हुई है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो दोनों कंबाइन कर लो तो क्या आ जाएगा 2ES इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2ES अपॉन क्या हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एस से एस कैंसिल, तो ई की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मींस आप खुद देखो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला ना ये आर पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ई इंडिपेंडेंट ऑन आर, तो फाइनल रिजल्ट ये समझना कि ई की वैल्यू किस पर डिपेंड नहीं करती आर पर। तो आप इस प्लेन शीट से कहीं भी जाओ कितना इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट, बट ध्यान देना प्लेन कैसी होनी चाहिए, प्लेन शीट इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो ऐसे समझ सकते हो आप कि अगर मान लो ये आपके पास कोई प्लेन शीट है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी पैरेलल, ये पैरेलल बनेंगी दोनों साइड हमेशा, क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा हर पॉइंट पर ई रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो पैरेलल होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और कहाँ जाएंगी ये दिख रही पैरेलल लाइन कहाँ जाती है इन्फिनिटी में, यानी इन्फिनिटी मीट करेंगी तो इन्फिनिटी तक इनका रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। अब एज इफेक्ट होता है कुछ चीज, बट आपको हम यहाँ पर फिलहाल नेगलेक्ट करेंगे उस चीज को। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज प्लेन शीट, और एक कौन सी चार्ज प्लेन शीट है नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग केस में कुछ अलग हो जाता है, कंडक्टिंग केस में क्या होता है बच्चों आपका
क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जीरो होता है तो उसके लिए कहानी बदल जाती है। फिलहाल आपके सिलेबस में ये है नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ली और उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मान लिया, सिग्मा। मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा। तो एस एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा एस। तो हमें चार्ज मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस पूरे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो हमने क्या किया, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला इसका ये प्लेन सरफेस, इसका प्लेन सरफेस और एक कर्व सरफेस, सिलेंडर, सिमेट्री से सिलेंडर बना। अब टोटल फ्लक्स मैंने क्या कर दिया, पी से क्यू से आर से निकाल लिया। अब क्यू पी से निकालने के लिए क्या किया, पहले मैंने इसका छोटा सा पार्ट डीएस माना, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया, ईएस आ गया। फिर ऐसे मैंने सिमिलरली यहाँ भी किया, पहले छोटा सा पार्ट मानना, उसका इंटीग्रेट किया, क्या आया, यहाँ से भी हमने क्या निकाला बच्चों, आपका ई एस आ गया। मैंने इस ई एस को यहाँ पर लिखा है, ये है फाइव इक्वल एस। उसके बाद इस सरफेस से हमें फ्लक्स निकालना है, तो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। तो सबको ऐड कर दिया, तो टोटल को ऐड करके यहाँ से फाइव इक्वल टू ई टू ई एस हो गया। फिर गॉस लॉ अप्लाई किया, लाइन ध्यान देना है, सिग्मा क्यू अपन एस होता है, तो सिग्मा क्यू इक्वल टू सिग्मा एस। तो क्यू की वैल्यू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या कर लिया बच्चों, आपका दोनों इक्वल कर दिया, एस से एस कैंसिल, तो ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों आपका, एक साल ये पूछा जाता है, एक साल लॉन्ग चार्ज वाला पूछा जाता है। तो ये फेवरेट है सीबीएसई वालों के क्वेश्चंस। तो आप इनको दिमाग में रखो और इनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस खूब करो। थैंक यू।